Hello everyone, welcome to all of you. Let's solve this question, dear students, from the sequence and series segment of general aptitude. Let's read the question first of all. If A1 is given to us 1 by 1 into 2, A2 is given to us 1 by 2 into 4, A3 is given to us 1 by 4 into 7. Similarly, A4 is given to us 1 by 7 into 11 and so on. Then we need to find out the result a1 plus 2 of a2 plus 3 of a3 plus 4 of a4 and so on plus 10 of a10 means we need to find out this series sum. Okay, so this is one of the very good question, I will say, from the sequence and series segment. Right now you need to pause this video and then try it. Okay, then you can check whether the solution is correct or not. तो चलो बच्चों ट्राई करते हैं. अच्छा, first of all, what we need to do here, what we are having, whatever is given to us, we can start from there. So this is given to us, a1 is nothing but 1 by 1 into 2. अब एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ से समझेंगे, whenever we are having a question of series, ऐसे क्वेश्चन गेट में नहीं आए लेकिन सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन गेट में पूछा गया है. तो व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी आपके पास क्वेश्चन सीरीज का है और वहां सम की बात हो रही है, तो यू शुड ट्राई टू कन्वर्ट द वैल्यू जो भी आपको दिया है a1 a2 a3 a4. You should try to convert these values which are already in the product form. You should convert it into the sum and difference, because जब भी आप सीरीज में sum and difference लगाएंगे तो अपोजिट साइन की जो वैल्यूज है वो कैंसिल हो जाएंगी एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरी टर्म जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसको सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे विच इज ऑलरेडी इन द प्रोडक्ट फॉर्म. सो आई एम राइटिंग हियर a1 is 1 upon 1 by 1 upon 1 into 2. I can write down it as nothing but 1 minus 1 by 2. अगर ये 1 अपॉन 1 इंटू 2 है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल 1 माइनस 1 बाई 2. देखो क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एलसीएम, दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 2. दिस विल बी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा. सो यहाँ से बन रहा है 1 बाय 1 इंटू 2. मतलब इस प्रोडक्ट फॉर्म को हम सॉरी सम एंड डिफरेंस में लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 2. ठीक है, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर a2. व्हाट इज 4 और 2 एंड 4. सो दिस इज 1 बाय 2 इंटू 4. अब अगर इसको भी मैं सेम कॉन्सेप्ट से लिख दूं 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, देखो क्रॉस चेक करना जरूरी है. व्हेन आई एम चेकिंग इट इन ए क्रॉस, है ना, क्रॉस चेक अगर हम करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 इंटू 4 एलसीएम रहा. दिस इज 4 माइनस 2, सो दिस इज नथिंग बट 2 बाई 2 इंटू 4. मतलब रिजल्टेंट जो मेरे पास आएगा प्रोडक्ट फॉर्म में वो बनना चाहिए 2 बाई 2 इंटू 4, बट आई एम हैविंग ऑलरेडी 1 बाई 2 इंटू 4. So I need to manage it. क्या करें here? If you can do one simple thing, यहाँ 1 by 2 से मल्टीप्लाई करा दो. 1 by 2 इंटू 1 by 2 माइनस 1 by 4 करोगे तो ये जो रिजल्टेंट आपको गिवन था उसको आप सम एंड डिफरेंस में लिख सकते हैं. लेट्स राइट डाउन, दिस इज a1, इसको मल्टीप्लाई करा दो ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल्स टू 1 by 2 माइनस 1 by 4. अच्छा, वाई आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ a2? बिकॉज इस सीरीज के अंदर a1 सिंगल है, फिर ट्वाइस ऑफ a2, then thrice of a3, 4 of a4. That's why I am doing the multiplication. ठीक है, all right. Then I can go for a3 which is 4 or 7. Now look at the series, how the series is going on. ये 1 2 था, मतलब 1 का डिफरेंस. Then you are having 2 4, the difference of 2. ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है a3 which is 4 7. ठीक है, a3 is 4 7, the difference increased by the 3. तो वैसे तो सिंपल सा फंडा है कि द डिफरेंस विच यू आर हैविंग, हम क्या समझ रहे हैं here, how I can write down the difference between the given numbers. The difference between the given numbers in the denominator, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स आपके पास अवेलेबल है उसका जो डिफरेंस है उसको न्यूमरेटर में रख दो डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर. है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है. तो हियर आई कैन राइट डाउन, इफ आई वांट टू राइट डाउन डायरेक्टली, द डिफरेंस इज 3, तो 1 by 3 और डिवाइड में तो ये ऑलरेडी था. नाउ आई वांट टू राइट डाउन इट इज इन सम एंड डिफरेंस, तो 1 by 4 माइनस 1 by 7 डायरेक्ट हो जाएगा. चेक करना चाहो तो कर लो, सेटिस्फाई हो जाएगा. इट शुड बी 3a3 इक्वल्स टू 1 by 4 माइनस 1 by 7. ठीक है, देन इफ आई विल गो फॉर a4, ऐसे 2-3 टर्म और बताएंगे, देन वी कैन यूज द वैल्यूज इन द सीरीज एंड वी कैन सॉल्व इट. a4 गिवन है आई थिंक 7 और 11. ये रहा a4, हियर वी आर हैविंग एज एन 7 and 11. So here we can write down 7 and 11. So this is nothing but 1 by 4, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है 4. So it should be 1 by 7 minus 1 by 11. Now if you want to write down the value of 4a4, that is equals to 1 by 7 minus
1/11, ठीक है, ऑलराइट। तो 1 A1, then 2 A2, 3 A3, 4 A4। अच्छा, इन द सेम मैनर इफ आई वांट टू गो फॉर A5, एक आपको A5 करके बता देते हैं। तो A5 यहाँ 7 11, द डिफरेंस एज आई टोल्ड यू स्टार्टेड विद द 1, है ना, द डिफरेंस वी स्टार्टेड विद द 1, देन इट इंक्रीज विद द 2, फिर यहाँ डिफरेंस आया 3 का, ठीक है, और यहाँ डिफरेंस आया 4 का। तो 7 11 था, इट शुड बी 1/11 और 16। अब डिफरेंस आ गया 5 का, so here it should be A5 equals to 1/5, ये बनेगा 1/11 minus 1/16। तो you can write down 5A5 equals to 1/11 minus 1/16। we need to go up to the A10, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को कि A1 आपके पास था 1 और 2, राइट, A2 was 2 and 4, similarly A3 was कितना 4 and 7, A5 तक हम आए। अगर मैं A10 पे जाऊंगी तो A10 शुड बी 1/46 56। देखो हर एक टर्म के साथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। A1 में डिफरेंस 1 का था, A2 में डिफरेंस 2 का है, A3 में डिफरेंस 3 का है, तो A10 में डिफरेंस 10 का आएगा, दैट फॉर श्योर। अच्छा मैम, इससे एक पहले अगर आप इफ यू विल गो फॉर A9 तो इट शुड बी 37 46, डिफरेंस आएगा 9 का। इससे पहले जाओगे तो 8 का, फिर 7, फिर 6, फिर 5 तक तो हमने बता ही दिया है। So now we are having the values. I will write down A10 also here. So A10 should be 1/10 और यहाँ से बन जाएगी वैल्यू 1/46 minus 1/56। That's why this is a good question because यहाँ simple series नहीं लग रही है। Here you need to think about अच्छा क्या changes कर सकते हैं so that we can convert this series. So this will be 10 of A10 equals to 1/46 minus 1/56। now just put all these values जो हमारे पास है, ये सारी की सारी values हम इस series में put कर देंगे। तो when we are going to put the values here, we can write down, dear students, the required or the given series is A1 plus twice of A2, thrice of A3, 4 time of A4, 5 time of A5, and so on and so on। it is there up to 10 times of A10, ठीक है, बस simply that we need to do। so here we can put the value 1, A1 is nothing but कितना था 1 minus 1/2, यहाँ से start करो 1 minus 1/2। so here I can go with 1 minus 1/2। next was twice of A2, 1/2 minus 1/4। then A3 1/4 minus 1/7, है ना, 1/4 minus 1/7, फिर 7 minus 11, 1/4 minus 1/7, then 1/7 minus 1/11, and so on when I will proceed it। so 10 is nothing but 1/46 minus 1/56 और इससे just पहले आना चाहिए 1/37 minus 1/46। now you can see the opposite sign terms will be cancelled out, minus 1/2 plus 1/2, minus 1/4 plus 1/4, minus 1/7 plus 1/7, minus 1/11, next will be plus 1/11, plus 1/46 minus 1/46, इससे पहले आएगा 37, तो minus 1/37 plus 1/37 cancel out, right? so what we left with the first and last term only। so here the resultant should be 1 minus 1/56 which is nothing but 55/56। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर NAT बोलेंगे तो ये, और अगर इसमें ऑप्शंस दे दिए तो ऑप्शंस के थ्रू भी वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। माय आंसर शुड बी what it is here, my answer should be 55/56। I think very easily you guys can understand this one। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो you can solve the question according to this one and you will get the same result। thank you।